नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विनीत और आप देख रहे हैं इक्विटी योग। दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि आपको अगर चैनल अच्छा लगता हो, उसका कंटेंट अच्छा लगता हो, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द कॉकपिट विद ओनील डिसाइपल्स। इसमें इन्होंने बताया है, ओनील ने बताया है कि कैसे उन्होंने 18,000% रिटर्न कमाया है ट्रेडिंग से। उसमें इस बुक में इन्होंने बात करी है उस स्ट्रेटजी के बारे में और कई सारे चार्ट, पूरी बुक ही लगभग चार्ट से भरी हुई है, लेकिन यूएस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। इसको हम आज डिस्कस करेंगे, इनकी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि इंडियन मार्केट में ये कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं इस बुक के बारे में। कैसे स्ट्रेटजी इनकी काम करती है और कैसे ये स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसमें ये बोलते हैं कि आपको फंडामेंटली अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। इसको अगर आपको टफ लगता हो कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, तो आप सीधे S&P 500 की लिस्ट NSE इंडिया से डाउनलोड कर लीजिए और उन स्टॉक्स को क्योंकि सेलेक्ट किया गया है NSE द्वारा, उनके फंडामेंटल्स देखते हुए, तो आप वो एज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे भी देखेंगे चार्ट में। तीसरा पॉइंट है ट्रेड इन मार्केट डायरेक्शन। आपको कभी मार्केट डायरेक्शन के अपोजिट में ट्रेड नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में मार्केट है, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। चौथा पॉइंट है, आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना है, मतलब स्टॉप लॉसेस जो हैं, वो भी हम देखेंगे कि कैसे इसमें आप लगा सकते हैं। इसके दो पार्ट उन्होंने बताए हैं, या तो आप एक फिक्स स्टॉप लॉस ले लीजिए 8 to 10% का, या फिर एक मूविंग एवरेज लाइन के नीचे इन केस वो आता है, तो आप उसको स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉकेट पिवट एंड गैप अप्स। इन्होंने दो स्ट्रेटजी बताई हैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए कि कहाँ पे बाई करें। वैसे आप अगर वेब भी देखेंगे, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे ये डालेंगे ट्रेडिंग कॉकपिट और बुक का नाम और उसके सर्च करेंगे इमेजेस में, तो आपको आराम से ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी जिसमें आपको पॉकेट पिवट डिफाइन किया हुआ है। पांचवा पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। छठा पॉइंट है टेक्निकल सेटअप्स। उन्होंने बोला है कि कप पेन हैंडल और ब्रेकआउट स्टॉक्स, ऐसे जहां रेगुलर बन रहे हों, वो स्टॉक्स आप अपने शॉर्ट लिस्ट रखें और उनमें ट्रेड करें। और लास्ट पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी कंसल्ट आपसे डिस्कस कर लिया है, विच इज 10 SMA और 50 SMA के बेसिस पर इन्होंने ट्रेड करना करा है। तो दोस्तों, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं। जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स, वो मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। और जो फ्राइडे को अच्छा वॉल्यूम के साथ और ऊपर भी गए हैं। दूसरा इन्होंने बताया है पॉकेट पिवट और वॉल्यूम के बारे में, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने बोला है पॉकेट पिवट के बारे में, जो कि है, पहला पॉकेट पिवट वो होता है स्टार्टिंग की कहाँ से आप खरीद सकते हैं, उस दिन का वॉल्यूम, डेली चार्ट में उस पर्टिकुलर डे का वॉल्यूम पिछले 10 दिनों में जिस दिन भी गिरा हो स्टॉक, उस वॉल्यूम से एटलीस्ट 1.5 गुना होना चाहिए। तो आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा हो, और ये पहला पॉकेट पिवट होता है। दूसरा वो बोलते हैं कि 10 SMA से ऊपर आना चाहिए। तो ये क्लोज आप देख रहे हैं, ये KEI इंडस्ट्रीज का चार्ट है। ये 10 SMA के ऊपर आया है, तो इस केस में आपको यहाँ पे बाई करना है। ये पिछले 10 दिन के वॉल्यूम में को भी, क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करता है। अ, और ये 10 SMA के ऊपर भी क्लोज हुआ है, तो ये आपका पॉकेट पिवट हो गया। आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस कैंडल के लो पर, या आप अपने हिसाब से अगर चलें तो 10 SMA के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखते हैं स्वान एनर्जी का। इसमें देखिए कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है, तो इसमें पॉकेट पिवट आपका ये वाला कैंडल होता, क्योंकि ये 10 SMA के ऊपर क्लोज हुआ है हैवी वॉल्यूम के साथ में। तो आपने अगर यहाँ पे लिया होता, आपको बस फॉलो करना है। ये आपको क्लोज का वेट करना था। अगर ये कंसीडर आप कर रहे हैं 10 SMA के नीचे, ये क्लोज, फिर नेक्स्ट डे भी ये क्लोज, लेकिन इसी बेस के ऊपर रहा है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। ये भी 10 SMA के नीचे भी गया, लेकिन क्लोज इसने ऊपर ही दिया है, तो ये बाइंग हो जाता है आपका पॉकेट पिवट, और इसको आप अब फॉलो करके चलेंगे। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। ऐसे ही पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। लेट्स से ईज माई ट्रिप, ये 10 SMA के ऊपर आया। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखेंगे, इसको मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। हालांकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो ये वाली बार पे भी आपको बाई करना है।
और बाई करके इसको बस फॉलो करना है, ये 10 SMA ना ब्रेक करना, ना ब्रेक करे। तो अगर ये यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके नीचे नेक्स्ट डे जैसे ही क्लोज दिया, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। फिर आप यहाँ पे भी फिर से बाई कर सकते हैं, क्योंकि आप 10 दिन पहले के वॉल्यूम से 1.5 गुना वॉल्यूम यहाँ पे आया बाइंग में, 10 SMA के ऊपर फिर से क्लोज दिया है। फिर आप इसका स्टॉप लॉस 10 SMA के नीचे इस बुक के हिसाब से आप लगा के आराम से चल सकते हैं। चलिए MRPL देखते हैं। अगेन सेम स्टोरी, सारा जितना भी सेलिंग थी सारी एग्जॉस्ट हो गई, वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एग्जॉस्टेड है। ये हैवी वॉल्यूम बाइंग का था, तो ऑलरेडी इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बन रहा है, यहाँ पे भी हुआ। फिर सेम केस, ये 10 SMA के नीचे क्लोज, यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस आपका हिट होता, देन अगेन यहाँ पे आप फिर से बाई कर सकते हैं, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 10 SMA के नीचे। चलिए अब दूसरी स्ट्रेटजी इन्होंने बताई थी कप एंड हैंडल और ब्रेकअप्स की। तो वो भी चलिए देखते हैं इसको। कप एंड हैंडल, इन्होंने छोटे छोटे कप्स विद इन द ट्रेंड बताते हैं कि कैसे कप्स एंड हैंडल्स बनते हैं छोटे छोटे। जैसे इसको भी इन्होंने कप एंड हैंडल का एक वो दिया है, एग्जाम्पल दिया है। इसको आप अगर देखना चाहें एग्जैक्टली इनकी बुक में, तो आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे, देन यही टाइप करें इस बुक के बारे में, तो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। तो अगर इस हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। एक फाइनल गैप अप्स के बारे में जो बताया है इन्होंने, चलिए वैसा देखते हैं कोई स्टॉक मिल जाता है तो आपको दिखाता हूँ। आई थिंक आईटी में मिलना चाहिए, आईटी में काफ़ी गैप अप्स होंगे। ये देखिए, ये एग्जैक्टली यहाँ पे गैप अप मिला, तो ये वाली कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाता, और आप इसको बस ट्रेल करते हुए चलिए 10 SMA के ऊपर। और ये गैप अप्स देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, कि यहाँ पे आपने बात बाई किया, इसको ऐसे ही ट्रेल करते गए 10 SMA के साथ में, और उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है ये, और आप इसको फॉलो करके, चाहे आप नए ट्रेडर हों चाहे वो पुराने ट्रेडर हों, जो अपने रिटर्न से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप इसके बेसिस पे, इस बुक के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और आई होप रिस्क रिवॉर्ड आपके काफ़ी इंप्रूव होंगे, और पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे अब जनरेट होंगे। मैं हूं विनीत, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।